प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण पुस्तक का पाठ 21। पाठ 21 का नाम है किसकी झलक किसकी छाप। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले हैं आ नंबर का प्रश्न है, श्रवण यंत्र का उपयोग किस कमी को दूर करने हेतु किया जाता है। इसका उत्तर है कानों से कम सुनाई देना। इसके लिए श्रवण यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहले विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखें। 12 नंबर का प्रश्न है, पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है। तो पोलियो के इलाज के लिए स्लोगन है 2 बूंद जिंदगी की। दूसरे नंबर के विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखें। प्रश्न नंबर 7 है, मेंडल ने मठ के बगीचे में कौन से पौधों पर प्रयोग किया था। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, मटर के पौधों के ऊपर मेंडल ने प्रयोग किया था। आगे 10 नंबर का प्रश्न है, नीलिमा को उसकी नानी से कौन सा गुण मिला। इसका दूसरा विकल्प सही है, घुंघराले बाल। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, कुछ आदत और गुण आपको खालिस्तान से मिलते हैं। तो खालिस्तान में लिखेंगे हम परिवार। दूसरा है, ग्रेगोर मेंडल ने मटर के पौधों में प्रयोग करके बताया कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो खालिस्तान में आते हैं। यहाँ हम खालिस्तान में लिखेंगे आनुवांशिक रूप। तीसरा है, परिवार के अलावा कई हुनर कौशल और कई बातें हम अपने खालिस्तान से सीखते हैं। यहाँ खालिस्तान में आएगा समाज। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, आपकी माता के भाई और आपका आपसी रिश्ता क्या होगा। तो आपकी माता के भाई का जो और आपसे रिश्ता होगा वो मामा भांजे का रिश्ता होगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, माता या पिता के पोलियोग्रस्त होने पर उनकी संतान पोलियोग्रस्त नहीं होगी। कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर है क्योंकि पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि वायरस के कारण होता है और यह वायरस जेनेटिक नहीं है। आगे है चौथा प्रश्न, सामान्यतः हमारे गुण विशेषताएं जैसे बाल कद आवाज़ आदि किससे मिलते जुलते होते हैं। इसका उत्तर है माता पिता से। आगे देखें लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, मेंडल ने मटर के पौधों के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीजों के बारे में क्या बात पाया। इसका उत्तर लिखा हमने, मेंडल ने पाया कि अगली पीढ़ी अपने माता पिता के गुणों को विरासत में प्राप्त करते हैं, लेकिन इनमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं। आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 6वां है, यदि 2 जुड़वा बच्चों को बचपन से ही अलग अलग परिवारों में रखा जाए तो उनके व्यवहारिक गुणों में क्या अंतर होगा। इसका उत्तर लिखा हमने, एक तो व्यक्तित्व, दूसरा है बोल चाल और भाषा, तीसरा है आदत, चौथा है शारीरिक गुण और 5वां है बुद्धिमत्ता और प्रतिभा। प्रश्न क्रमांक 7वां है, आपके कौन से गुण आपके पिताजी के परिवार से और कौन से गुण माताजी के परिवार से मिलते जुलते हैं। बताइए। यहाँ 2 कॉलम है, पिताजी के परिवार से मिलने वाले गुण और यहाँ है माताजी के परिवार से मिलने वाले गुण। तो यहाँ हमने लिखा है ऊंचाई पिताजी के परिवार से मिलने वाले गुणों में है आँखें और व्यवहार, और माताजी के परिवार से मिलने वाले गुण हैं बाल शारीरिक गुण और बुद्धिमत्ता। आप अपने अनुसार भी इन्हें लिख सकते हैं। आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 8वां, क्या आप किसी जुड़वा को जानते हैं। पता करके लिखो कि उनमें क्या मिलता जुलता है और क्या अलग है। इसका उत्तर लिखा हमने, हाँ, उनका चेहरा आवाज़ और शारीरिक बनावट मिलती है पर ऊंचाई अलग अलग है। आगे देखें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, कई बार हमें अपने अनुभव एवं दूसरों से कई बातें सीखने को मिलती हैं। इसी प्रकार आप अपने परिवार के सदस्यों से एवं शाला में अपने शिक्षकों व सहपाठियों से कौन सी बातें सीखते हैं, नीचे बनी तालिका में लिखिए। यहाँ 2 कॉलम फिर से हैं। पहला है परिवार के सदस्यों से और दूसरा कॉलम है शिक्षक व सहपाठियों से सीखी जाने वाली चीज़ें। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा बोलचाल जो है वो हम परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। दूसरे नंबर पर संस्कार व्यवहार, तीसरा है रहन सहन। ये सब हम जो है परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। शिक्षक और सहपाठियों से हम सीखते हैं भाषा, पढ़ने का तरीका, शिक्षण विधियां व ज्ञान। आगे है 10वां प्रश्न, अम्बरीश के परिवार में 10 सदस्य हैं। इनके गुणों के आधार पर पाई चार्ट में नीचे दी गई जानकारी को दर्शाइए।
एक पाई चार्ट हमें बनाना है। आप यहाँ देखें, दादा, पापा, बुआ, अमरीश का भाई, चाचा के बाल घुंघराले हैं। मम्मी, अमरीश पापा की आंखें नीली हैं। अमरीश की बहन दादी अपने अंगूठे को कलाई से लगा पाते हैं। चाची सुरीला गाती हैं। ये 4 कॉलम जो है हमें पाई चार्ट में बनाना है और इनकी ये विशेषता है। आप देखें, हमने यहाँ एक पाई चार्ट बनाया है। इस पाई चार्ट में हमने 4 कॉलम बनाए हैं। चाची, आवाज़ सुरीली है। मम्मी पापा अमरीश, आंखें नीली हैं। दादा पापा बुआ, अमरीश का भाई चाचा, ये बाल घुंघराले वाला है। ये कॉलम बड़ा होगा क्योंकि इसमें सबसे अधिक लोग हैं। फिर है अमरीश की बहन दादी, अंगूठे को कलाई तक मोड़ने वाली। इस प्रकार से हमने पाई चार्ट बनाया। आगे देखें, आप प्रोजेक्ट वर्क भी किया है हमने। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर आप अपने परिवार के सदस्यों से मिलान करके उत्तर दीजिए। आपकी शक्ल मिलती है तो आप अपने अनुसार इसको भरेंगे कि आपकी शक्ल किससे मिलती है, मम्मी से, पापा से या भाई बहनों से। दूसरा है, आपकी आंखें मिलती हैं, तो ये हमने यहाँ पापा से लिखा है। आप अपने अनुसार, आपकी बनावट के अनुसार आप लिखें। आपके बाल मिलते हैं, आपकी आवाज़ मिलती है, आपकी नाक मिलती है, आपका रंग मिलता है, आपकी पसंद किससे और कौन सी मिलती है, और 8वां है, आपकी लंबाई कितनी है, पापा के समान है या मम्मी के समान है, इत्यादि। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 21 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।